बिल्ड कर रहे हो बॉडी, करियर, बिजनेस या खुद को, तो याद रखना, मैं सोच रहा था इस वीक सिर्फ है ना वेट अपडेट दूंगा। 96.3 kg हो गया हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ गई जो जिम ने नहीं सिखाई, डाइट ने नहीं सिखाई, फैट लॉस ने भी नहीं सिखाई। मुझे मिला ये लेसन इन बिल्डिंग ब्लॉक से। क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये 2-3 बार टूट चुका है एंड ऑनेस्टली मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वेट अपडेट से। जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी 102 kg से एंड लास्ट वीक मेरा जो लोएस्ट था वो 96.8 kg गया था एंड इस वीक जो मेरा लोएस्ट है वो 96.3 kg है, मतलब प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे अब वेट इतना एक्साइटेड नहीं करता जितना पहले करता था। और एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन है ना सिर्फ स्केल पे नहीं होता, वो हैबिट से बनता है। तो जिम जाने से पहले यार मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ। मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाता हूँ एज अ प्री वर्कआउट एंड यार काफ़ी मस्त बनती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कॉफ़ी बनाते बनाते एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, फिटनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कॉफ़ी बनानी है, प्रोटीन कंप्लीट करना है, कैलोरीज ट्रैक करनी है, स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, बस डेली बोरिंग चीज़ें। लेकिन ये बोरिंग चीज़ें ही रिजल्ट देती हैं। कॉफ़ी बनाते टाइम मैं 100 ml मिल्क लेता हूँ एंड उसमें थोड़ी आइस मिलाता हूँ जिससे कि थोड़ी ठंडी रहे एंड मैं कॉफ़ी को गर्म करके उसको है ना फिर ब्लेंड कर लेता हूँ जिससे कि मस्त फॉगी बन जाए। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं वो कितनी मस्त कॉफ़ी बनी है एंड फिर इसको मिक्स करके क्या मस्त लगती है यार ये कॉफ़ी। थोड़ा सा फिर मैं इसमें है ना हर्शी सिरप और मिलाता हूँ जस्ट फॉर अ टेस्ट, ज़्यादा नहीं मिलाता, थोड़ा बहुत। एंड उसके बाद भाई इसको मिक्स करो और पियो, भाई साहब मज़ा आ जाता है। किसी कैफ़े से है ना कम नहीं लगती है कॉफ़ी, आप भी ट्राई करो। कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद चलेंगे एक अपर बॉडी वर्कआउट सेशन लगाने एंड उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना था। अब आते हैं इंटरेस्टिंग बात पर। ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये दोनों है तो एक ही स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर आना है एंड जो ये पीस है वो इसके नीचे आएगा। काफ़ी बड़ा पीस था, है ना। तो मुझे लगा था कि है ना मैं जो ये बुक दिख रही है इससे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँगा एंड पीसेस जोड़ूंगा, काम ख़त्म। बट लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर था। तो मैंने इसको बनाया था, ये टूट गया, मैंने फिर बनाया, फिर टूट गया, फिर उसके बाद कुछ पीसेस गलत लग गए तो फिर मैंने इसको खोला, फिर से बनाया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार रियल लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसी है। हम सोचते हैं हम एक प्लान बनाएंगे और सब कुछ स्मूथली चलेगा, नहीं होता। कुछ ना कुछ टूटेगा, कुछ ना कुछ गलत होगा, कुछ दिन मोटिवेशन नहीं होगी, कुछ दिन रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ दिन सेटबैक मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम टूटने में नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब आप उसको बनाना ही छोड़ देते हैं। तो ये बिल्डिंग अगर टूटने के बाद मैंने साइड में रख दी होती ना तो आज ये कंप्लीट नहीं होती। वैसे ही वीक 3 में जब मैं बीमार हुआ था और मैंने अपनी जर्नी छोड़ दी होती तो आज मैं 96.3 kg पे नहीं होता। इसी माइंडसेट के साथ वर्कआउट्स भी चल रहे हैं। अपर बॉडी सेशन स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है, कुछ लिफ्ट्स में इम्प्रूव भी हुई है जो ऑनेस्टली मुझे सरप्राइज करता है। क्योंकि पहले मुझे लगता था फैट लॉस मतलब स्ट्रेंथ लॉस, लेकिन अब तक ऐसा नहीं है। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play
inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. सो गाइस आज का वर्कआउट हो गया डन और मैंने लगाया अपर बॉडी सेशन। तो मैंने स्टार्ट करा था 2 चेस्ट की एक्सरसाइज से, इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस एंड उसके बाद एक केबल चेस्ट हो, और फिर उसके बाद मैंने बैक के लिए 2 एक्सरसाइज लगाई हैं, जिसमें पहली एक्सरसाइज की बार लैंड माइन वो थी एंड दूसरा हाइपर एक्सटेंशन करा था। एंड फिर उसके बाद मैंने चेस्ट लाइक शोल्डर ट्रेन करे थे। शोल्डर में शोल्डर चेस्ट प्रेस शोल्डर मशीन प्रेस एंड देन रेड फ्लाई की मशीन, उसके सबके लिए लगभग 3 वॉकिंग सेट कराए हैं। देन मैंने रेड फ्लाई करी है एंड उसके बाद शोल्डर स्ट्रेन एंड देन फिर मैंने बाइसेप्स के लिए पीछे कर्ल करा एंड उसके बाद ट्राइसेप्स के लिए असिस्टेड ट्राइसेप डिप्स मशीन करी है। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट करा है और अभी मैं क्या कहते हैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। तो कुछ देर साइकिल करने के बाद मेरा कार्डियो भी कंप्लीट हो जाएगा और मैं चलते फिर घर। तो भाइयों, मैं आया था अभी जिम से और तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा एक हाई प्रोटीन रेसिपी बनाते हैं। तो बेसिकली मैं एक तरह से चिली पनीर सोया रेसिपी बना रहा हूँ, जिसमें पनीर है, सोयाबीन है और फिर उसको चिली पनीर जैसे बनाते हैं उस तरह से मैं बनाऊँगा, बट इन अ हेल्दी वे। क्योंकि मैं जो पनीर है और जो ये सब चीज़ें इनको मैं क्या कहते हैं तलूँगा नहीं, मैं इसको एयर फ्राई में फ्राई कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा घी लेके उसमें सब्जियाँ फ्राई करके उसके साथ थोड़ी बहुत सॉसेस वगैरह डाल के मैं उसको खाऊँगा। तो लगभग इसमें 56 ग्राम प्रोटीन होगा, तो काफ़ी हाई प्रोटीन है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो रिएक्शन टाइम गाइस, खाते हैं, बताते हैं कैसा है। इट्स गुड। जैसे आप चिली पनीर खाते हैं ना, एग्जैक्ट वैसा टेस्ट नहीं आएगा, पर हल्का सा थोड़ा सा कम मान लो, बट इट्स गुड। आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी टेस्टी है। साथ में एक डाइट कोक। मैंने पनीर और सोयाबीन की स्लिमिंग्स करा है, मुझे ज़्यादा प्रोटीन मिले एंड अंदर 550 कैलोरीज, इट्स गिविंग मी लाइक 56 ग्राम प्रोटीन्स। सो काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, आप लोग ट्राई ज़रूर करें एंड मुझे टैग करना अगर आप ट्राई करते हो तो। चलो मैं अपना मील कंप्लीट करता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। बीच में मेरा बर्थडे भी था और हाँ, मैंने जंक फूड भी खाया, पिज़्ज़ा भी, केक भी, जो भी बर्थडे पे नॉर्मली होता है। बट एक चीज़ डिफरेंट थी, पहले पूरा दिन ही ऑफ ट्रैक हो जाता था, अब मैंने पूरा दिन हेल्दी खाया, प्रोटीन कंप्लीट किया, कैलोरीज को कंट्रोल में रखा और सिर्फ इवनिंग एंजॉय करी। इसलिए गिल्ट भी नहीं हुआ, बिकॉज फिटनेस का मतलब लाइफ को स्टॉप करना नहीं होता, फिटनेस का मतलब लाइफ को मैनेज करना होता है। Happy birthday. इस वीक का सबसे बड़ा लेसन ये था कि प्रोग्रेस परफेक्ट होने से नहीं आती, प्रोग्रेस
प्रोग्रेस परफेक्ट होने से नहीं आती है, प्रोग्रेस रिपीट करने से आती है। चाहे भी ये बिल्डिंग 3 बार टूट जाए, चाहे डाइट एक बार ख़राब हो जाए, चाहे मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो, बस एक काम करना है, नेक्स्ट डे वापस आना है। जर्नी अभी कंटिन्यू है, 102 से 90 kg तक के सफ़र अभी तक नहीं हुआ। और अगर तुम भी किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हो, बॉडी, करियर, बिजनेस या खुद को, तो याद रखना, टूटना फेलियर नहीं है, छोड़ देना फेलियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। लेट्स कीप बिल्डिंग आवरसेल्व्स। बाय बाय।